हरि ओम 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 हरि हरि बोल। रंजन भव भय भंजन हरि हरि ओम। कलिमल हारण भव जगतारण हरि हरि ओम। मोह निवारक सब सुख कारक हरि हरि ओम। मुनि मन रंजन भव भय भंजन हरि हरि ओम। मेवाड़ में मीरा बोले हरि हरि ओम। बंगाल में गौरांगाए हरि हरि ओम। महाराष्ट्र में नामदेव बोले हरि हरि ओम। सौराष्ट्र में नरसी गाए हरि हरि ओम। कल्याण में तुम हम गाए हरि हरि ओम। भारत भर में गूंजा नाम हरि हरि ओम। विश्व भर में साधक गाए हरि हरि ओम। हरि ओम हरि ओम। प्रभु जी ओम ओम पांडुरंग ओम ओम विठ्ठल माऊली ओम 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 ओम। नारायण नारायण। बैठो लाला लालियां। सज्जनः शान्तिमाप्नुयात् जनः शान्तिमाप्नुयात्। शान्तो मुच्यत बन्धेभ्यः शान्तो मुच्येत बन्धेभ्यो। मुक्तस्य अन्य विमोक्षयेत् कश्चान्य विमोक्षयेत्। हरिः ओम। वेद भगवान कैसी उन्नत प्रार्थना सिखाता है। दुर्जन सज्जन हो, दुर्जन को सज्जन बनाओ प्रभु, और सज्जनों को हाय 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 नहीं, सज्जनों को शांति मिले। लेकिन शांत केवल शांति में बैठे रहें अथवा शांत ही बने रहे नहीं, शांत मुक्त बंधन हो, शांत को बंधनों से मुक्ति मिले। कर्तृत्व भाव, भोक्तृत्व भाव, सुखी दुखी भाव से शांत लोग मुक्त हो जाएं। और जो मुक्त हैं वे क्या करें? वे दूसरों को मुक्ति का रसपान कराएं। इसी से मानवता का
श्रृंगार है, मानवता की महक है। दुर्जन दुर्जन बना रहे नहीं, दुर्जन सज्जन बने। सज्जन को अंतरात्मा की शांति मिले और शांतों को मुक्ति का अनुभव, और मुक्त दूसरों को सतता, चेतनता, आनंदता, मुक्तता का अनुभव कराए। जैसे श्री रामचंद्र जी मुक्त आत्मा है, जो भी व्यवहार करते मर्यादा के अनुरूप। राजा भोज अपने प्रजाजनों को ज्ञान की वृद्धि, आरोग्य की वृद्धि, प्रसन्नता की वृद्धि कैसे हो, संतों को, महापुरुषों को बुलाते, खूब सोने की गिन्नियां अर्पित करते। मंत्री ने देखा कि प्रजा का पुण्य और सत्संग से ज्ञान तो बढ़ रहा है, लेकिन खजाना खाली हो रहा है। कैसे बोलूं राजा को कि तुम साधु संत ब्राह्मणों को इतना सारा सम्मान में इतना सारा अशर्फिया ना दो, कैसे बोलूं। जहां से राजा भोज आते जाते वहां लिख दिया कि संपदा का संचय करना चाहिए, आपत्ति के समय काम आती। राजा भोज समझ गए कि ये खजांची मंत्री ने लिखा है, मैं संपदा लुटाता हूं सत्कर्म में, और इसने लिखा है संपदा का संचय करना चाहिए, आपदा के वक्त काम आती। राजा भोज ने पास में दूसरा वाक्य लिख दिया, जो सत्कर्म में संपदा खसता है उसको आपदा क्यों आएगी, उसके लिए आपदा का भय कहां रहता है। लेकिन मंत्री ने दूसरे दिन पढ़ा कि ये राजा ने उत्तर दे दिया है, मैं हार मानने वाला नहीं। मंत्री ने लिखा, भाग्य बदलता है तो आपदा भी आ ही जाती है, देव के प्रभाव से प्रारब्ध। तो राजा देखा कि मंत्री का बच्चा हार तो नहीं मानता, लेकिन सच्ची बात तो उसको स्वीकार करनी पड़ेगी। तो राजा ने फिर लिखा, जब भाग्य बदलेगा, आपद किस्मत में निर्धनता होगी, तो संचित धन भी कहां रहेगा, संचित भी तो नहीं रहेगा। मंत्री ने राजा को सत्संग की बुद्धि से शुद्धि की ऊंचाई पर आप पहुंचे हैं, मेरी मति इतनी ऊंची गति नहीं कर पाई कि जब भाग्य बदलेगा तो संचित धन भी क्या काम देगा। कईयों के पास संचित धन है और सुसाइड कर जाते हैं, कईयों के पास देश विदेश में खाते हैं और आत्महत्या करके मर जाते हैं। तो धन रक्षा नहीं करता जितना सत्विचार रक्षा करता है, जितना सत्संग रक्षा करता है। नित्य उत्सव भवेत् तेषाम्, नित्य श्री नित्य मंगलम। उनके जीवन में नित्य उत्सव होता है, नित्य श्री होती है। श्री माना संपदा, रुपए पैसा तो संपदा है, स्वास्थ्य भी बड़ी संपदा है, सच्ची समझ भी संपदा है, और सच्ची समझ जहां से आती है उसमें शांत होना तो परम संपदा है। जो लोग रात्रि को चिंता चिंता में सोते तो गहरे मन में चिंता के संस्कार गहरे हो जाते, उनकी आदत ही होती चिंता करने की। तुलसी जी कहते हैं, चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान, चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता चिता समान। तुलसी भरोसे राम के, निश्चिंत होई सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो हो। जो अनहोनी है वो तो होगी नहीं, और जो होनी है वो चिंता से तो मिटेगी नहीं, बीतने दो। मनुष्य दुखी कब होता है? जब ईश्वर की नियति के खिलाफ सोचता है, ईश्वर की नियति के खिलाफ खड़ा हो जाता है। बच्चा दुखी कब होता है? माँ जो चाहती है
उसके खिलाफ बच्चा होता है। माँ चाहती स्नान करे, बच्चा बोलता नहीं करना है। माँ चाहती स्कूल चले, बच्चा बोलता नहीं जाना है। जब विकास में बच्चा इनकार करता है तो दुख होता है। ऐसे हर परिस्थिति आके चली जाती है। धन संभाल के मरने के लिए तुम्हारा जन्म नहीं हुआ, और धन उड़ाकर कंगाल होने के लिए तुम्हारा जन्म नहीं हुआ। लेकिन धन और तुम अलग अलग हो। धन आता है, उपयोग करो या तो छोड़ के मारो। शरीर मिला है, सदुपयोग करो चाहे दुरुपयोग करो और फिर मरो। मन मिला है, सत सोचो चाहे मिथ्या सोचो चाहे असत सोचो, अथवा तो सारे सोच विचार हो के बदल जाता है। फिर भी जो नहीं बदलता उसको सोचते सोचते उसमें विश्रांति पालो, कल्याण हो जाएगा। सुख स्वप्न है, दुख बुलबुला है, ये तो आते जाते रहेंगे। लेकिन इसको जानने की सत्ता जो परमेश्वर देते वो हमारे अपने हैं। सुख के स्वप्न भी बीत जाते, दुख के स्वप्न भी बीत जाते, राग की चीजें भी मिट जाती, द्वेष की अवस्थाएं भी बदल जाती। लेकिन वो परमेश्वर का बदले जो राग के समय भी सत्ता देते, द्वेष के समय भी सत्ता देते, जो मित्र में मधुरता बरसाते और शत्रु के द्वारा लाल आंख दिखवाते। लाल आंख और मधुमेह आंख दोनों की अलग अलग है, लेकिन आंख में मधुमेहता और लाली देने वाला लाल तो वही का वही। गीजर अलग है, फ्रिज अलग है, लेकिन विद्युत बिजली एक की एक है। सब घट मेरा साइया, खाली घट ना कोई, बलिहारी वो घट की जा घट प्रगट हुई। सब में वो मेरा परमेश्वर जो कहते हुए, लेकिन बलिहारी उस हृदय की जो सत्संग सुनकर मैं ईश्वर का हूँ, ईश्वर मेरे, ईश्वर सतरूप है तो मैं उनका सनातन आत्मा हूँ, मैं भी सत हूँ। ईश्वर चेतन रूप है तो मैं भी चेतन हूँ। हाथ तो जड़ है, मेरी चेतना से हाथ उठते, आंखें की पलकें, आंखों की पलकें जड़ है, लेकिन मेरे संकल्प की चेतना से चलती है। जब मेरा संबंध इससे टूट जाता है तो शरीर जड़ होकर मरा पड़ा रह जाता है, और मरने वाला 2.25 घंटे के बाद अपने शरीर को देखता है। तो शरीर की मृत्यु से तुम्हारी मृत्यु नहीं होती, शरीर की पीड़ा से तुमको पीड़ा नहीं है। पीड़ा है ऐसा मन मानता है, बीमारी शरीर में होती है, दुख मन में होता है, चिंता चित्त में होती है, लेकिन तुम आत्मा हो, इसको जानते हो, बीमारी को भी जानते हो, और बीमारी चली गई तब भी तुम जानते हो। तो तुम बीमार नहीं थे, बीमारी गई तो तुम नहीं गए। मन में दुख आया तब भी तुम थे, और दुख चला गया तो तुम हो। चित्त में चिंता आई, परेशानी आई, मैं चिंता में हूं, मैं परेशानी में हूं, मैं दुख में हूं, ऐसा निगुरे लोग बोलते हैं, जिनको गुरु के सत्संग का भाग्य उदय नहीं हुआ। भगवान शिव जी पार्वती माँ को अगस्त ऋषि के आश्रम में सत्संग सुनने को ले जाते थे। भगवान शिव जी ने पार्वती देवी को वामदेव गुरु से मंत्र दीक्षा दिलाई, और वामदेव गुरु ने अंतर्यामी शिव आत्मा का ध्यान करने की और आत्मा अमृत पान करने की रीत बताई सती को, और सती ध्यान मग्न होने लगी। जो शिव जी को आत्मा रस आता है, जो शिव अपने आत्मा को मैं रूप में, कल्याण रूप में, शिव रूप में जानते मानते, पार्वती की भी ऐसी ऊंची होने लगी गति। श्री रामचंद्र जी सीता जी को भरद्वाज आश्रम में ले जाते, अत्रि, अंगिरा, अनुसया आश्रम में और ऋषि मुनियों के आश्रम में ले जाते थे, और सीता जी की भी बड़ी ऊंची स्थिति हो गई थी।
और सीता जी को जब आत्म साक्षात्कार हो गया, राम जी को तो वशिष्ठ की कृपा से आत्म अनुभूति, तो गुरु तो भगवान के भी गुरु होते हैं। दिवाली बनिया लोग विशेष मनाते हैं, दशहरा क्षत्रिय लोग मनाते हैं, दिवाली हिंदुओं का त्योहार। लेकिन गुरु पूर्णिमा तो मनुष्य मात्र के लिए है। देवता भी गुरु पूर्णिमा मनाते और भगवान भी गुरु पूर्णिमा मनाते। अर्थात लघुता से गुरुता के तरफ जाने का काम सभी को चाहिए। गुरु पूर्णिमा का दिवस था, श्री कृष्ण के दर्शन नहीं हुए, ग्वाल गोपियां देखते देखते विवल हो गए और बहुत देर से दोपहर का सूरज शाम के तरफ ढल रहा था। 12 बजे तक दोपहर होती है, फिर 1, 2, 3 के बाद शाम शुरू हो जाती, गाय दोने का समय हो रहा। कृष्ण जी आए यमुना पार से, माधव दिन भर दिखे नहीं, कहाँ गए थे? बोले आज गुरु पूर्णिमा थी ना, मैं अपने गुरु जी के पास गया था। जिसके जीवन में गुरु दर्शन नहीं, गुरु पूर्णिमा का महोत्सव नहीं, उसका जीवन तो पशु जैसा है। तो माधव हमें भी आज्ञा दीजिए। बोले यमुना पार। दुर्वासा गुरु के दर्शन करके आया। सांदीपनी गुरु, विद्या गुरु भी थे, आत्मरानी जी, और दुर्वासा गुरु भी उसी आत्मा की ऊंचाई वाले। गोपियां गई, लेकिन यमुना जी की बाढ़ आई हुई थी। जहाँ यमुना जी का पानी लांग के चले जाते थे, घुटने और कमर के बीच का, वहां तो यमुना जी बहुत ज्यादा पानी में लिए जा रही। आषाढ़ी पूर्णिमा है। श्री कृष्ण ने कहा यमुना जी को कह देना कि श्री कृष्ण ने कभी कुछ न किया हो, श्री कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हो, ऐसा करके ये धूली डालना, यमुना जी हमें रास्ता दो। उन्होंने ऐसा किया और रास्ता मिल गया। गोपियों को आश्चर्य हुआ, इतनी शादियां, इतने बाल बच्चे और बाल ब्रह्मचारी, मैंने कभी कुछ न किया हो, तो आश्चर्य है। गुरुदेव के पास गए, गुरु के पास गए तो कुछ लेके गए, किसी ने कुछ बनाया, किसी ने कुछ बनाया। वैरायटियों के नाम लेकर टाइम खराब क्यों करूं, सब अपना अपने चीज वस्तुएं ले गए। गुरु महाराज ने प्रसाद ले लिया सब। जब लौटी तो यमुना जी की बाढ़ देखी। आते समय तो श्री कृष्ण ने धूली दी थी और यमुना जी को कहना श्री कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हो, कभी कुछ किया न हो, तो यमुना जी रास्ता दे दे। अब महाराज गौ धोने का समय हो रहा है, यमुना जी में पानी खूब है, हम कैसे जाएंगे, आप कुछ कृपा करो। बोले ये जो धोने में से बहुत ले जाओ। दुर्वासा ने कभी कुछ न खाया हो तो गोपियां चौकनी हो, अभी अभी तो हमारी सारी प्रसादी खाई। यमुना मां रास्ता दो। यमुना जी का पानी कथा कहती कम हुआ। मध्य यमुना पहुंची, बीच यमुना में श्री कृष्ण तो बंडलबाज, उनके गुरु भी बंडलबाज। यमुना जी तू भी बंडलबाजों के कहने में कम ज्यादा हो जाती है। यमुना जी ने चमत्कार दिखाया, भंवर चले और पानी बढ़ा, एक आए, पैर धरती पे टिके नहीं, घड़े के सहारे इधर से उधर, माँ यमुना यमुना बचाओ बचाओ मैया, पाही माँ पाही माँ। श्री कृष्ण सच्चे, गुरु जी सच्चे, उनके तू भी माँ सच्ची है, पार लगने की कृपा कराओ। कैसे भी करते करते पार लग गए। श्री कृष्ण को जाकर पूछा कि हमें ये समझ में नहीं आता, सच्चा व्यक्ति प्रसन्न होता है, प्रसन्न तो हो।
सच्चे व्यक्ति की वाणी में ताकत होती, आप में ताकत भी है, लेकिन व्यवहार में तो कुछ और है और आप बोलते और। आप बोलते मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और इतनी गोपियां और इतने बच्चे। अरे बोले गोपियां और बच्चे ये शरीर धर्म है। मैं जहाँ से उठता है वो मैं ही रहता हूँ। मैं चैतन्य, कर्ता भोक्ता भाव है मन में, अहंकार में। जब शरीर को मैं मानते और मन इंद्रियों में जुड़ता है तो बोले मैं देखता हूँ, सुनता हूँ। मन कर्म इंद्रियों में जुड़ता है तो मैं करता हूँ। मन ज्ञान इंद्रियों में जुड़ता है तो मैं ज्ञाता हूँ। मन चिंता में डूबता है, बोले मैं चिंतित हूँ। मन खुशी की तरंगों में लहरता तो बोले मैं खुश हूँ। लेकिन मैं तो ज्यों का त्यों है। ये मन जहाँ जहाँ जुड़ता है तुम वहाँ जुड़ जाते हो, इसीलिए संसारी बन जाते हो। जो सरकने वाली परिस्थितियों में बहता है वो संसारी। श्री राम वाली के भाई को मैं स्वयं मार दूंगा ऐसा क्रोध करते हैं कि उनका निकटवर्ती लक्ष्मण भाई भी उस अभिनय को सच्चा मानता है। और लक्ष्मण बोलता है कि प्रभु आप सुबह उसे मारो। बोले हाँ, उसको बाली का भय था तो हमारी शरण आया। अब वो बाली को मार दिया तो सुग्रीव मनमुख हो गया है। वो क्या समझता है, मैं सुबह से ऐसे ही बाणों से मारूंगा, उसे खबर कर दूंगा। लक्ष्मण ने कहा खबर क्या करे, मैं जाकर मार के आता हूं। तो लक्ष्मण जाओ, लेकिन सचमुच मारना नहीं, मारने का भय दिखाना। और भय इतना ज्यादा नहीं दिखाना कि वो भाग जाए, क्योंकि वो भीरू है, भगोड़ा भी है, डरपोक भी है। इतना नहीं डराना कि अपने पास आवे ही नहीं। को मारना नहीं है। प्रभु आप तो इतना नाराजी व्यक्त कर रहे थे। बोले भय बिना होई न प्रीति खगेश। भय के बिना प्रीति नहीं होती। इसे माँ कैसा भय देती है, मार दूंगी। ए बाबा, ए महाराज जी, ए सिपाही, इसको ले जाओ। आंखें निकाल के कौओं को दे दूंगी, ये नाक काट के चील को दे दूंगी। और कोई आए, माई तेरे बेटे का नाक काट दूं, आंखें निकाल, अरे जा मुआ। तुम अभिनय करती है ना नाराजी का। ऐसे ही अष्टावक्र मुनि कहते हैं, आत्मज्ञानी की तुलना कैसे करोगे। खिन्नो अपि न खिद्यते, खिन्न होते हुए भी खिन्न नहीं है। रुष्टो अपि न रुष्यते, रुष्ट होते भी रुष्ट नहीं है। तुष्टो अपि न तुष्यते, बड़ा खुश हूँ वाह वाह, फिर भी नहीं। उसको जानने वाली अपनी सत्ता में रहते ज्ञानी, और वो सत्ता सभी के अंदर ऐसी कैसी है। वो सत्ता सत है, सत्ता चेतन है, सत्ता आनंद है, और वही सत्ता आत्मा है। आत्मा अमर है। तुम आत्मा हो, मरने वाला शरीर तुम नहीं हो। संयम से खाओ, जियो, उठो, बैठो, लेकिन चिंतन करो परमात्मा सतरूप, परमात्मा चेतन रूप है, परमात्मा आनंद रूप है और मेरे आत्मा है। ओम ओम। भगवत रस आने लगेगा, भगवत ज्ञान, भगवत रस। समर्थ रामदास ने कहा है कि संसारी आपाधापी से बचने के लिए तो भगवत भाव, भगवत भक्ति अच्छी है, लेकिन भगवत भक्ति से भी आगे पहुंचना है तो आत्मज्ञान, भगवत ज्ञान, भगवत प्रेम, भगवत शांति भी पानी चाहिए। केवल बाहर के मंदिरों में कब तक दौड़ोगे, हृदय मंदिर में भी आओ, ओमकार का उच्चारण करो और शांत हो, हृदय मंदिर की शक्ति बढ़ेगी। भयनाशन दुर्मति हरण, कली में हरि को नाम, निश दिन साधक जो जपे,
सफल होई सब काम, सफल होई सब काम। हरि ओम। आनंद स्वरूप है मेरे हरि, चैतन्य रूप है। जिसे बच्चा बोलता है आई माँ, माझी मावली, तुम माँ का हृदय खिलता है। ऐसे साधक बोलता है ओम। तो ओम तो अंतरात्मा का नाम, अंतर्यामी प्रभु का ही मंत्र। आनंद आने लगता है। रात्रि को लोग सोते समय जैसे नमक की या शक्कर की बोरी गिरती है, ऐसा गिरो नहीं बिस्तर पे। पूर्व के तरफ अथवा तो दक्षिण के तरफ सिराना होना चाहिए। अगर पश्चिम के तरफ सिर करके सोएगा तो चिंता पीछा नहीं छोड़ेगी। उत्तर के तरफ सिर होगा तो बीमारी पीछा नहीं छोड़ेगी। पूर्व और दक्षिण के तरफ सिर होगा तो स्वस्थता और प्रसन्नता रहेगी, बरकत भी रहेगी। लेकिन सोने के पहले ये पंचभौतिक शरीर माया का है, ये साधन है। जैसे गाड़ी मोटर बाइक साधन है, ऐसे शरीर भी साधन है, माया का है। मन बुद्धि अहंकार भी ये साधन है। तो पंचभौतिक शरीर मन बुद्धि अहंकार ये अष्टधा प्रकृति। भगवान बोलते मैं भिन्ना प्रकृति अष्टधा, मैं भिन्न हूं इस अष्टधा प्रकृति से। तो प्रभु मैं भी तो भिन्न हूं। पंचभौतिक शरीर मरता है फिर भी मैं रहता हूं, मन बुद्धि अहंकार बदलता है फिर भी मैं हूं। आप भी भिन्न हो तो मैं भी भिन्न हूं। आप परमात्मा हो तो मैं आत्मा हूं। मैं आप ही की शरण हूं, मैं आपकी गोद में आ रहा हूं। आप प्रकृति से भिन्न हो, परमात्मा प्रकृति से भिन्न हो, तो ये जीवात्मा भी प्रकृति से भिन्न हो। आपकी हमारी सजातीयता है। बच्चा माँ को कैसे लिपटता है? माँ को माँ होने का आनंद आता है, ऐसे ईश्वर को ईश्वरत्व का आनंद आएगा। और तुमको भी ईश्वरत्व का आनंद आएगा। रात को सोते लवर लवरी को चिपकने से तो कमर तोड़ कार्यक्रम होगा, सत्यानाश होगी। लेकिन हृदयेश्वर को बड़ा आनंद है। हंसी आए, बैठ जा, ओए लवरो बैठो, नहीं देते। और बैठेगा तो पाप भाग जाएंगे, तू पुण्य आत्मा हो जाएगा। समझ गया बॉय फ्रेंड? हाँ, अच्छा। अब भगवान को अपना मानो। अब ये उठे तो इनका आनंद आएगा। भगवान आनंद स्वरूप है ना, आपले है। लवर लवरी आपले नहीं रहते, वो किसी के भी होते, और अंत में मर जाते तो भी छोड़ते। भगवान तो मरते भी नहीं, बिछड़ते भी नहीं, बेवफाई भी नहीं करते, और हमारा बुरा कभी नहीं करते। सदा रहते, सत्प्रेरणा देते, सत्संग में आने की सद्बुद्धि भी भगवान देते।
भगवते वासुदेवा वासुदेवा माझा देवाय प्रभुदेवा नमो भगवते वासुदेवा प्रीतिदेवाय माधुर्यदेवा हरि हरि मेरे गुरुजी परमात्मा में विश्रांति करते थे, परमात्मा में प्रीति करते थे, तो उनका वचन भी सच्चा हो जाता था। राम अवतार शुक्ला, उनका बड़ा गीता का प्रवचन लोग सराहते थे। मेरे गुरुजी उनके घर गए, बोले तुम गीता पे प्रवचन करते हो? बोले हाँ महाराज, अब तो मैं बिस्तर पे पड़ा हूं और डॉक्टर बोलते हैं अब तुम नहीं जी सकते हो। कुछ डॉक्टर चले गए, बाकी के ये 1-2 डॉक्टर खड़े, अब मैं जाने वाला हूं। मेरे गुरुजी ने कहा नहीं नहीं राम अवतार, तुम अभी नहीं जाना, मेरे को गीता सुनाओ ना। वो घर वाले देखते कि बाबा कैसे है, वो तो मरने वाले हैं, अभी 74 साल की उम्र है। अरे बोले नहीं मरने वाले, लो मैं पानी देता हूं, लाओ गिलास लाओ। अपने करमंडल में से पानी निकाला, बोले इसमें 1 नींबू का रस डालो, शहद डालो, लाओ चम्मच में घुमाता हूं, लो राम अवतार शुक्ला तुम पियो। डॉक्टर बोलता है बाबा ऐसा न करो, अभी आधा दिन 1 दिन जी सकते, और नींबू और शायद शुगर है इनको, अभी अभी मर जाएंगे। अरे बोले छोड़ो ना, तुम देखो भगवान क्या करते हैं, शायद नींबू भगवान के नाम का पियो, देखो तुम कल परसों आ जाना। और डॉक्टर बोलते बाबा कसले आए तो उसको तो शुगर ज्यादा है और हार्ट के पेशेंट, अभी मर जाने वाले, अभी 2-4 घंटे के बाद मरेंगे, उनको अभी काय को मारते हैं? अरे बोले अभी मारता नहीं है, अभी मौत के पार ले जाने वाली की कृपा भी तो है ना। ओ राम अवतार शुक्ला ने कहा लाओ बाबा लाओ। वो गड़गड़ गड़गड़ पी गए, डॉक्टरों ने सिर कूटा के अब गए, लेकिन देखा भी जाते नहीं। शाम हो गई, डॉक्टर चले गए। दूसरे दिन राम अवतार चलने फिरने लगे, और तीसरे परसों आना, कल परसों आना, तो परसों गए और बाबा को रोज सत्संग सुनाते थे, और कई दिन लीलाशा बाबा को राम अवतार शुक्ला ने गीता सुना डाली। ऐसी मेरी माँ के लिए डॉक्टर बोला अभी जाएगी, 24 घंटे से ज्यादा नहीं रह सकती, 2 घंटे में भी जा सकती, लीवर डैमेज हो गया, काम नहीं करता, उसका पॉइजन सिर में आ रहा है, सिर में पॉइजन आया है तो पेशेंट मर जाता है, अब वो कभी भी मर सकती, 24 घंटे से ज्यादा तो नहीं जी सकती, अभी 2-3 घंटे तो हो गए, अब 2 मिनट में भी मर सकती है, नहीं तो 21 घंटे में। मैं गया, मेरी माँ मेरे को बोले मेरे को जाने दो, मेरी माँ मेरे को, अब मैंने तो उनका दूध पिया, और मेरी माँ थी, मैं उसकी चरण भी चंपी किया, बापू बनने के बाद भी मैं सेवा कर लेता था, तभी भी मेरी माँ तो मेरे को भगवान मानती थी, गुरु भगवान एक ही चीज। बोले प्रभु मेरे को जाने दो। मैं क्या तुम कैसे चाहती हो, मैं देखता हूँ। तो बोले क्या करूं, ऐसा वैसा, खाना हजम नहीं होता, नींद नहीं आती, 2
मणके घिस गए, किडनी खराब हो गई, लीवर खराब हो गई, सब डॉक्टर थक गए। बड़े अच्छे अच्छे मेरे भगत डॉक्टर थे, ऐसा नहीं कि लूटने के लिए डराया, अच्छे अच्छे डॉक्टर। नाड़ी विपरीत चाले से कशु ना थाय, कशो वांधो। वैद्य ने भी बोला अब कुछ नहीं हो सकता, माता जी तो जाएगी। मैं बोला मैं नहीं जाने देता हूँ। तो क्या करूं प्रभु? मैंने मंत्र दे दिया, तुलसी का रस दे दिया, शहद दे दिया वैद्य के अनुसार। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 25 दिन, महीना, 2 महीना, इस बात के साक्षी हजारों लोग हैं। और वो पीसी पटेल MD किया अमेरिका में, अभी भी उसकी हॉस्पिटल वो चलाता है अमेरिका में। कई बार आया, बोले कैसे ठीक हो गया इस उम्र में, 86 साल की उम्र में? लीवर ठीक हो जाए, किडनी ठीक हो जाए, मन के ठीक हो जाए, गैप भर जाए, कैसे हुआ? कैसे हुआ? माता जी तुम तो मरने वाली थी, तुम इतना कैसे जिंदी हो? बोले मरने वाली थी ऐसा बोलने वाले तुम्हारे कई डॉक्टर में से तो कुछ चले भी गए ने? बोले हाँ चले गए। मैं तो अभी तक हूँ, मरना है तो तुम भी मरो लेकिन प्रसाद खाओ थोड़ा। मेरे पास बापू का मंत्र है। तो बापू के मंत्र से तो क्या, मैंने मेरे वैद्य को बोला, तू बोला था कि अब नहीं जी सकती, तो कैसे जी तेरी माँ? देख ले। लो ये माता जी बैठी देखो, इसी माता जी की बात बता रहा हूँ, अभी भी देखो हिल रही है, हाँ? देख रही है, देखे हेल्दी में दिखा? अरे दिखाना थोड़ा अच्छी तरह से। ये है माता जी, ओ माला घुमा रही, 86 साल के बाद भी देखो अभी भी बैठी है। महंगी बा, पूज्य महंगी बा, जरा देखने दो अच्छी तरह से। देखो हिलती डुलती है कि नहीं है? दिखा देखो ना जी, क्लोजअप करके दिखाओ, देखो है ना? देखो आंखें चला रही है कि नहीं मेरी माँ? आई माँ जी आई आए। हरिओम 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 जय। तो मैं मेरे वैद्य को बोला, तुम बोला कि मर जाएगी अभी तो जिंदगी है। तो बोले सुश्रुत ने लिखा है, जिसने आयुर्वेदिक ग्रंथ लिखा उन्होंने लिखा है कि अगर वैद्य की समझ में ना आता और मरीज जाने वाला हो, फिर भी भगवान नाम का कोई जप या साधु का कोई बताया हुआ उपाय से मरने की कगार पर जो बीमार है वो फिर से जीवित जैसे होने लगे, मौत और जीवन के बीच गोते खाता है, और वैद्य बोले कि मर गया समझो, फिर भी उसको जीवन दान मिले, तो वैद्यों को आश्चर्य नहीं करना, क्योंकि भगवत सत्ता सर्वोपरि सत्ता है। भगवान नाम सर्वोपरि नाम, सर्व रोग की औषध नाम गुरबाणी में आता है। और सुश्रुत महाराज जी ने लिखा कि जब वैद्यों की, डॉक्टरों की सलाह और परिश्रम सब बाँ पुकार जाए, बाँ शब्द मैंने मिलाया, सब हाथ ऊंचे खड़े कर दे, तभी भी भगवान की शरण लेना। ठीक हो जाए तो ठीक, नहीं तो भगवान का चिंतन और भगवान की शरण उसको भगवान के धाम में तो पहुंचाएगी। तो मंत्र बोला सुश्रुत जी ने, अच्युताय गोविंदाय अच्युताय गोविंदाय अनंताय नाम भेषजाम अनंताय नाम भेषजाम नश्यन्ति सर्वरोगाणि नश्यन्ति सर्वरोगाणि सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। जो अच्युत है, प्रधानमंत्री का पद च्युत हो जाता है, राजा महाराजा का पद च्युत हो जाता है, इंद्र भी अपने पद से च्युत हो जाते, लेकिन प्रलय के बाद भी जो अपनी महिमा में अंतरात्मा जो का त्यों रहता है। अच्युताय गोविंदाय, गोमाना इंद्रियां, इंद्रियां जिसकी सत्ता से विचरण करती है, गोविंदाय
अनंताय, अनेक के हृदय में है, इसलिए वो अनंत है। 525 करोड़ 600 करोड़ नहीं, कितने जीव है, सबके हृदय में वो चेतन परमात्मा, इसलिए वो अनंत है। अच्युताय गोविंदाय अनंताय नाम भेषजाम नश्यंती सर्व रोगाणी। तन के रोग तो मिटते, मन के रोग भी मिटते हैं, और मति की मंदता के रोग भी मिटते हैं। नश्यंती सर्व रोगाणी। सत्यम सत्यम वदामि हम, मैं सत्य बोलता हूँ। इसलिए भगवत नाम का आश्रय बहुत बड़ी चीज है। जिनके जीवन में भगवत नाम का आश्रय नहीं है, जिनके जीवन में संत पुरुषों का सानिध्य सत्संग नहीं है, वे चाहे कितने बड़े राजा महाराजा, कितने धनाढ्य हो, लेकिन अभागे तो है। राजा नृग बड़ा प्रसिद्ध राजा था, लेकिन मरने के बाद किरकिट हो गया। इब्राहिम लिंकन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, मानवतावादी, उसकी कई संस्थाएं में देख के आया अमेरिका में, लेकिन मरने के बाद अब व्हाइट हाउस में पिशाच होकर भटक रहे। जिसके नाम से अजनाब खंड भारत देश बना, वो भारत मरने के बाद हिरण हो गए। जिनके जीवन में सत्संग नहीं है, सतगुरु की कृपा नहीं है, वो चाहे कितना बड़ा राजा हो, कितना बड़ा रईस हो, कितना बड़ा बुद्धिमान हो, लेकिन सत्संग और भगवत आश्रय नहीं है तो मृत्यु के बाद क्या दुर्गति हो जाए कोई पता नहीं। राजा अज सांप बन गए। इटाली का मुसोलिन अभी भी वहां झील के किनारे प्रेतों के भटक रहा है। 1942 में कम्युनिस्टों ने धावा बोल दिया इटाली के मुसोलिन पर, प्रेतों के भटक रहा है। मनुष्य जीवन अनाथ होकर भटकने के लिए नहीं है, अपने नाथ के साथ का रिश्ता जानकर मुक्त आत्मा महान आत्मा होने के लिए है। जिनके जीवन में सत्संग नहीं है, उनको टेंशन रहता है, तनाव रहता है। तनाव 3 प्रकार के होते हैं। शारीरिक तनाव अर्थात मांसपेशियों में, उस तनाव की अधिक श्रम करने से, अथवा जगने के समय सोना, सोने के समय जगना, इससे शारीरिक तनाव होता है। जैसे रात को 1 से 3 के बीच लोग जो जगते हैं उनको बहुत हानि होती है। 1 से 3 के बीच जीवनी शक्ति लीवर में होती है। जो 1 से 3 के बीच जागते हैं तो जीवनी शक्ति हड़बड़ा जाती है, पाचन तंत्र और निद्रा केंद्र खराब हो जाते हैं, फिर उनकी नींद, पक्की नींद चली जाती, और रोग प्रतिकारक शक्ति यकृत सुव्यवस्थित के बदले कुव्यवस्थित हो जाता है। उस समय अगर संसार व्यवहार करते 1 से 3 के बीच तो पाचन तंत्र बिगड़ेगा। इस समय जागते रहने से दृष्टि मंद होती है और शरीर की प्रतिक्रियाएं, जैसे घाव हुआ तो प्रतिक्रिया हुई घाव भरने की, बुखार आया तो प्रतिक्रिया हुई बुखार भगाने की, कुछ आया तो मन बुद्धि से प्रतिक्रिया हुई, अंदर प्रतिक्रिया मंद हो जाती। इधर ध्यान देना। 1 से 3 के बीच जगने वाला व्यक्ति इतना तो अपने को घाटे में डाल देता है कि सब कुछ करते हुए अपने अधिकार की सुरक्षा भी नहीं कर सकता। तुमने ड्राइवरों को देखा होगा, हाईवे पे ड्राइवर लोग रात को ड्राइविंग करते, सभी लोगों की अपेक्षा ड्राइवर ज्यादा श्रम करते। 5 कर्म इंद्री भी लगती, 5 ज्ञान इंद्री भी लगती है, मन बुद्धि भी लगता है। लेकिन ड्राइवरों का कहीं बढ़िया फ्लैट बंबई में देखा हो तुमने तो मुझे बताओ। ट्रक ड्राइवर का कार हो और फ्लैट हो नहीं है। वो आरटीओ टैक्स भी भरते हैं, टोल टैक्स भी भरते हैं, फिर भी 2 खाकी वर्दी वाले 4 खाकी वर्दी वाले सड़क पे खड़े हो गए, ड्राइवरों को चक्के छुड़ा देते, 500 रुपया 1000 रुपया 2000 रुपया लूटते रहते और हाथा जोड़ी करके
जिंदगी घसीटते घसीटते मर जाते। और रिपोर्ट के अनुसार मुझे जम्मू का एसपी जो मेरा भक्त है उसने बताया, मैंने उसको बोला था कि 1 से 3 के बीच एक्सीडेंट ज्यादा में ज्यादा होते हैं, रिकॉर्ड देख लो। बोले रिकॉर्ड है 70% एक्सीडेंट 1 से 3 में होता है। तो 1 से 3 के बीच आप लोग जगोगे तो मैं मारूंगा तुमको, समझ गए? और 11 से 1 तक भी जगोगे ना तभी भी समझो मैं डांटूंगा तुमको। 11 से 1 जीवनी शक्ति नई कोशिकाएं बनाती, नए सेल्स बनते। जब से टीवियां आई जवान युवान युवती बुढ़े होने लग गए, क्योंकि पता नहीं है, देखते हैं मजा आया, जरा ये चैनल घुमाया, जरा विदेशी चैनल देखा, जरा वेबसाइट खोल दिया। तो 11 से 1 तक भी जो जगते तो नई कोशिका निर्माण नहीं होता, तो बूढ़े हो जाते। और बड़ी उम्र वाले भी जवान सीएम के सपने देखते और 74 साल के भी बापू बन जाते। 9 से 11 तक की नींद किसी को मिल जाए, बाप रे, सारी थकान मिटा देती है। क्योंकि 9 से 11 के बीच करोड़रज्जु में जीवनी शक्ति होती है। उस समय सोने को मिल जाए, नींद लग जाए, कैसी भी थकान हो गायब। जो 9 से 11 के बीच की नींद नहीं लेते और 11 के बाद सोते, वे कितना भी सुबह 9 बजे तक सोए, थके 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 थके। मेरे को ये बात तो अभी पढ़ने में आई, लेकिन पहले भी जब मैं देखता था बहुत परिश्रम है तो सेवक को बोल देता था, रात को मैं खाना नहीं खाता, दूध पीता हूँ। मैं कहा दूध बुध नहीं, कुछ आवाज नहीं करना। मैं कमरे में जाता हूँ तो थोड़ी देर ध्यान करते करते फिर सो गए, दूध के लिए फिर नहीं उठेंगे। दूसरे दिन फिर जवान बापू, खूब थके थके वृद्ध बापू हो गए। आज रात को 8 साढ़े 8 बजे तक तो बहुत परिश्रम बढ़ा, लेकिन कुछ खाया हुआ है नहीं और सो गए। सुबह जवान बापू। और 3 से 5 के बीच प्राणायाम किए तो आज तगड़े बापू। 3 से 5 मतलब 4:30 से 5 के बीच प्राणायाम करो, जीवनी शक्ति फेफड़ों में रहती है। उस समय का प्राणायाम आपकी प्राण शक्ति, मन शक्ति, आरोग्य शक्ति बढ़ाएगा। 5 से 7 जीवनी शक्ति बड़े हाथ में रहती है। उस समय व्यायाम और पानी वानी पी लेना चाहिए 5 से 7 के बीच। 5 बजे तो अंधेरा होता है, सूरज उगने के बस तैयारी हो उसके पहले पानी पी लें, उसको उषा पान कहते हैं। और फिर थोड़ी देर में टॉयलेट का काम निपटा लेना चाहिए। अगर टॉयलेट की आदत गंदी है, देर से जाने की है, तो हर रसायन 1-2 गोली शाम को ले लो और सुबह पानी पी लो, थोड़े जंप मारो, दाढ़ी के बीच खड्डा है दबाओ, मैं जाता हूँ, हो जाएगा। नहीं तो थल बस्ती करो, पेट साफ होने लगेगा। 100 दवाई खाने से इतना तबियत पेट की बीमारी ठीक नहीं होती, लेकिन थल बस्ती करो और 5 से 7 के बीच शौच का काम पूरा कर लो, पेट की बीमारी चली गई। और पेट की बीमारी गई तो दूसरी बीमारी क्या रहेगी? पेट की बीमारी से ही दूसरी बीमारियों का प्रागट्य होता है ज्यादा। 7 से 9 आमाशय में जीवनी शक्ति होती है। उस समय भी थोड़ा हल्का फुल्का पी लेना चाहिए, पानी वानी जैसा भी अनुभव। 9 से 11 जीवनी शक्ति पाचन तंत्र में रहती, अच्छा पच जाता है भोजन। अच्छा पचा तो तबियत अच्छी। भोजन के लिए उत्तम समय है 9 से 11। एक मेरा भक्त वकील है, 92 साल का, गाड़ी चला के सत्संग में आता है, 2-2 घंटे आर्ग्यूमेंट करता हो। वो केस उसका कैसा भी जज हो, जज को कन्विंस करने का उसकी पावर बढ़ गया। मैं क्या तुम कितने बजे खाते? बोले सुबह 10 बजे खा लेता हूँ। मैं क्या इसी कारण अभी चल रहे हो? 92 साल, जमुना दास हालात वाला। 11 से 1 जीवनी शक्ति हृदय में होती है। उस समय करुणा, दया, प्रेम, हृदय की संवेदना विकसित करने का, उनको पोषित करने का अवसर है। इसीलिए संध्या 12 बजे किया जाता है। 11 से 1 संध्या और हृदय के विकास का टाइम है। उस समय खाना खाया तो हृदय का विकास हो रहेगा और खाना भी इतना नहीं पचता।
जो 11 से 3 के बीच खाते न, वो कितना भी खाए, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, गड़बड़ी गड़बड़ी गड़बड़ी। 1 से 3 के बीच, 3 से 5 के बीच, 1 से 3 के बीच जीवनी शक्ति छोटी आंत में होती है। तो 11 बजे खा लिया, 1 बजे तक उसका रस बना, 1 से 3 वो रस खींच के सारे शरीर को पोषण देती है और बाकी का कचरा बड़ी आंत में भेजती है कल के लिए। तो 1 से 3 छोटी आंत को रस चाहिए, तो 11 बजे खाया तो 1 से 3 के बीच वो रस भेजेंगे ना। अब खाया ही 1 से 3 के बीच, तो रस कैसा भेजेगी? आधा कच्चा आधा पक्का, तो फिर तबीयत आधा कच्चा आधा पक्का। जो इस समय पानी पीते तो अच्छा है, लेकिन भोजन करने से रोग और दुर्बलता, ऐसा नहीं कि पतला मोटा तो देखेगा लेकिन ताकत नहीं रहेगी। अब मैं मोटा नहीं हूं, लेकिन कई मोटों से ताकत मेरे में जा रहा है, जुआनी ज्यादा है। 3 से 5 जीवनी शक्ति मूत्राशय में होती है, दोपहर के 3 से 5 उस समय पानी पी लेना चाहिए। अब 15-20 मिनट के बाद पानी खाली कर देना चाहिए, तो पथरी की बीमारी नहीं होगी। और किसी को पथरी की तकलीफ है तो ऑपरेशन नहीं कराना, प्रोस्टेट में हो चाहे उसमें हो, लीवर में हो चाहे किडनी में हो। पनफुट्टी पौधा आता है, वो पनफुट्टी पौधा क्यों बोलते हैं कि उस पान को चीर के जमीन में डाल दो, चीरा हुआ बाकी का बाहर रखो, उसमें से पौधा पैदा होता है। दूसरा नाम है पथरी चट पौधा। 2-2 पत्ते खाओ, पथरी टुकड़े टुकड़े होकर निकल जाती। 10-5 दिन खाना चाहिए, 15, जब तक पथरी नहीं निकले खाते रहना चाहिए। अपने गोरेगांव आश्रम में भी है, सूरत आश्रम में, और जो भी आश्रम है लगभग वहां मैंने भिजवा दिया है। पथरी चट अथवा पनफुट्टी के 2-2 पत्ते खाने से पथरी निकल जाती। तो 5 से 7 के बीच, 3 से 5 के बीच पानी पीना, पानी त्यागना। 5 से 7 के बीच संध्या का भोजन करने का समय बढ़िया है। प्राणायाम आदि करके रात्रि का भोजन 5 से 7 के बीच करो, एकदम जुआनी बनी रहे। नहीं कर पाते तो हल्का फुल्का कुछ खा ले और रात्रि को 8 बजे के आसपास दूध पी ले। दूध पी के तुरंत नहीं सोना, घूम घाम के पचा के फिर सो। 7 से 9 के बीच जीवनी शक्ति मस्तक में रहती है, उस समय दिमाग की काम कर लो। और बच्चों को भी उस समय शास्त्र की बात, गीता की बात, पढ़ाई की बात बच्चों को उस समय समझाओ, एकदम फिट हो जाएगी। 7 से 9 और फिर 9 से 11 सोने का समय, 11 से 1, 1 से 3। अपना उद्देश्य ऊंचा बना लो। जो खूब विटामिन वाले खाते और बादाम की चीज और ये वो खाते, उससे कोई आदमी लंबा नहीं जीता, वो बीमार होता है, ब्लॉकेज आदि होता है। जो दही खाते ना, ब्लॉकेज को बुलाते। दही को मथ के लस्सी बना के, मक्खन भी खा लो, लस्सी भी पी लो, सीधा दही नाड़ियों के रक्त संचार में। और किसी को सर्दी होती है तो अंग्रेजी दवा ले ली, हाँ बोले ठीक हो गया, ठीक नहीं हुआ, सर्दी के कफ को अंग्रेजी दवा ने सुखा दिया और बारीक बारीक कण घूम रहे। जहां जीवनी शक्ति कमजोर हुई वहां वो कण इकट्ठे होंगे। ब्लॉकेज, ट्यूमर, कैंसर, बाईपास सर्जरी, ये सब सर्दी को मिटाने के लिए अंग्रेजी दवाओं की मुसीबत। सर्दी हुई, अंग्रेजी दवा नहीं लेना। कफ सिरप है आयुर्वेदिक, वो ले सकते, होम्योपैथी ले सकते, तुलसी होम्योपैथी ले सकते, लेकिन अंग्रेजी दवा से कफ मिटाया नहीं। दाएं नाक, उजवा नाक से श्वास लिया, खूब खींचा, 1.25 मिनट श्वास रोका और दावें नाक से छोड़ दिया। ऐसा 3 से 5 बार करो। 1-2 दिन में कफ का सारा कचरा बाहर आ जाएगा। ट्यूमर से बच जाओगे, हार्ट अटैक से बच जाओगे, कैंसर से बच जाओगे, ब्रेन ट्यूमर से बच जाओगे।
अंबानी इसी में चले गए बेचारे, रिलायंस वाले, और ग्राहक मिल गया बड़ा अमीर आदमी, तो ये टेस्ट करो, ये टेस्ट करो, वेंटिलेटर पे रखो, जितना भी निकालना था। मैं बोला देखना, पैसे निकाल के उनको मृतक घोषित कर देंगे। मेरी कैसेट उन दिनों की है, 3 दिन के बाद मृतक घोषित कर दिया। तो मेरे अंतरात्मा की जो आवाज आती है ना, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। निर्दोष भाव से भगवान में शांत हो जाओ, भगवान से पूछो, भगवत प्रेरणा होती है। अब भगवत प्रेरणा होती है, ये करके दिखाओ, हम इनाम देते। अरे बंधु, तेरे इनाम लेकर जो तेरा काम करेगा वो तेरा गुलाम होगा कि महान संत होगा? संत कभी गुलाम होता है? संत कभी इनाम का भिखारी होता है? मूर्ख कहीं के। संत कोई तुम्हारे जैसे, तुम्हारे काम धंधे क्या है, लोग फाइल लाए तुम्हारी, अंधश्रद्धा उन्मूलन तुम क्या करोगे? तो अपना बाप पे भी श्रद्धा करनी पड़ती है। किसी ने देखा क्या मेरा अब्बा जान फलाना है, ये मेरा बाप है, तुम वो अंधश्रद्धा से ही बोलते हो। कैसा? माँ ने बोल दिया ये तुम्हारा बाप है, अब वो माँ भी मर गई, ये तुम्हारा बाप है, इसका प्रूफ क्या है? तुम फलाने भग्गू भैया के बेटे हो, इसका प्रूफ क्या है? बोले मेरी माँ ने बोला है। वो माँ को ले आओ, बोले तो मर गई, तो प्रूफ नहीं है, तो तुम फलाने के बेटे नहीं है। अरे कैसी बात बोलते? अल्लाह ताला है, अथवा मस्जिद में या कब्रिस्तान में जाते या नमाज पढ़ते हैं, बोले अंधश्रद्धा है, ये मंदिर में भगवान की मूर्ति है, ये तो भगवान को तो देखा नहीं। अरे ए कैसा है, ये बच्चा पृथ्वी गोल है, उसने देखा नहीं, जानता नहीं, अंधश्रद्धा से ही लिखता है सुनकर पृथ्वी गोल है। पृथ्वी कैसे? बोले गोल है। जानता है क्या? समझा है क्या? लिखना पड़ता है पृथ्वी गोल है, और मार का आया। ऐसे करते करते फिर पता चल जाए। अंधश्रद्धा उन्मूलन कानून बनाने वाले को भगवान को अक्ल दो। अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति, अब समिति का जो चेयरमैन है उसके क्या क्या फाइल है, लोग लाए वारकरी वाले, और वो श्रद्धालु लोगों के साथ कानून बनाकर लोगों का गला घोटेगा। हाय राम, वैसी बुद्धि है। शास्त्र बोलते हैं, श्री कृष्ण बोलते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धालु को आत्मा परमात्मा का ज्ञान होता है, श्रद्धा विहीन को तो परमात्मा का भी ज्ञान नहीं होता। अरे बापू जैसे बापू जब स्विट्जरलैंड गए, अमेरिका गए, जर्मन जापान गए, वहां अपने सामने ही देखते कि पायलट परिचारिका पायलट को हे करते मिलते। ऐसे विलासी लोगों पर भी श्रद्धा रखनी पड़ती है। पहले पैसे देके टिकट लेनी पड़ती है कि हमको अमेरिका से स्विट्जरलैंड पहुंचाएगा, हिंदुस्तान से हमको स्विस एयरवे इधर इधर ले जाएगी। उन पर भी श्रद्धा रखते तो इधर से उठाकर उधर रखते। हालांकि कई बार फ्लाइट क्रैश भी हो जाती। ड्राइवर पे भी श्रद्धा रखनी पड़ती है। अरे हजामत वाले पे भी श्रद्धा रखनी पड़ती है कि इधर ही अस्त्रा घुमाएगा, यूं नहीं काटेगा। चाय बनाने वाले पर और रसोई पर भी श्रद्धा रखनी पड़ती है कि चाक के नहीं लाया होगा, ऐसा करके नहीं बनाया होगा। लॉज वाले पे भी श्रद्धा रखनी पड़ती है। अब सहजो कार्य श्रद्धा के बिना नहीं होता, तो ईश्वर प्राप्ति के लिए श्रद्धा बोले अंधश्रद्धा है। अंधश्रद्धा कहना भी तो अंधश्रद्धा है। विनोबा भावे ने ऐसे लोगों को ललकारा है, तमाशा मारा है। जो बोलते हैं अंधश्रद्धा अंधश्रद्धा, तो विनोबा भावे बोलते हैं कि क्या श्रद्धा नहीं अंधा होने के ठिका लिया है? मेरी माँ रात्रि को सोते समय भगवान के मंदिर में जाती कि माजा पांडुरंगा विठला, जो कुछ अच्छा काम हुआ है तुम्हारी प्रेरणा से हुआ है, फिर भी गलतियां हो जाती तो मेरी ना समझिए, तू मुझे माफ कर दे। हे विठल, हे गोविंद, हे अच्युत, हे माधव। ऐसे करते करते मेरी माँ भाव में आंसू बरसाती, और मैं बालक होने के कारण माँ के साथ बैठता तो देखा कि मेरी माँ हृदय भर जाता है, आंखें गीली हो जाती। फिर दही ले आती और विठल को दिखाती कि मेरे पांडुरंगा मेरी दही अच्छी जमा देना तुम। तो मैं बड़ा हुआ तो एक दिन माँ का हाथ पकड़ा, बोले आए ये तुम्हें काय करती, इसमें भगवान को काय को घसीटती है,
के पांडुरंगा लो ये दही में जमाती हूँ, आप अच्छी दही जमाना, इसमें पांडुरंग को काहे को घसीटना, दही दूध में दही डालो तो दही जमेगा ना, तो पांडुरंग दही जमा दे। अरे विनया तुम्हाला माहित पडत नाही। विनोबा को उसकी माँ बोलती विनया अरे सगळे काम भगवान करते, अपना हाथ भी भगवान की सत्ता से चलता है, और दही डालो दूध में तो दही जमेगा, वो भी भगवान का सिद्धांत है, तुम्हारा सिद्धांत से बनता है क्या? और मैं भगवान का नाम लेती हूँ तो भगवत भाव से वो तन्मात्रा है, वो भाव वाली दही जाती ना, तो दही कितनी अच्छी जमती है। विनोबा लिखते हैं कि इंदिरा ने मीसा चलाकर हम लोगों को जेल में डाल दिया, अच्छों को, मोरारजी को, विनोबा को, दूसरों को। सत्ता मिलने के बाद कोई संतों के पास जाता हो तो अच्छी बात है, नहीं तो सत्ता के राज्य पाई कहीं न मद आया, राज पाकर किसको मद नहीं आया, मद में कुछ का कुछ कर देते। तो मेरे को तो मीसा में इंदिरा ने जेल में भेज दिया, और जेल में मैं दही जमाता तो बड़ी सावधानी से, हिसाब से, गणित से दही जमाता, लेकिन कभी दही खट्टा हो जाए, कभी पानी खूब छोड़े, तो कभी जमे ही नहीं। मेरी आई के हाथ का दही कभी मैं जमा नहीं पाया, मेरी माँ के हाथ का जैसा दही था ऐसा मैं नहीं जमा पाया। तो जिस माताओं को भगवान की भक्ति है, उनके हाथ से जो भोजन बनता है, दही जमाया जाता है, उसमें भगवत आश्रय होता है। तो आप रात को सो न तो शरीर में मत सो, चिंता में मत सो, बीमारी में मत सो, टेंशन में मत सो। मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान में ही सोऊंगा, भगवान मेरे आत्मा है, सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। ऐसा करके भगवत भाव में सोना चाहिए। जो सुबह के सत्संग में नहीं आए थे वे हाथ ऊपर करो, बहुत सारे नए लोग हैं। मैं सुबह की एक छोटी सी घटना बताता हूँ। रोम के बादशाह ने हिंदुस्तान पर चढ़ाई करें कि नहीं, इसलिए परीक्षा लेना चाहा। अपने खास आदमी के द्वारा एक डिब्बी में सोने की सलाई अलग और डिब्बी में सुरमा था। डिब्बी तो बड़ी महंगी थी, चांदी आदि की, जो स्वर्ण चांदी की धातु की थी, लेकिन सुरमा 2 आदमी का था। उसने संदेशा भेजा कि तुम्हारे राज्य में कोई भी 2 अंध व्यक्तियों को तुम नेत्र ज्योति दे सकते हो। अब देखें भारत का राजा अक्कल वाला है कि मूर्ख है। मूर्ख है तो उसको जीतना आसान है, और अक्कल वाले पर चढ़ाई करना अपने मौत को बुलाना है। और अक्कल वाला भी एक होता है किताबी अक्कल, और दूसरा होता है ईश्वरीय अक्कल। अगर ईश्वरीय अक्कल वाला है तो फिर उनसे दोस्ती करेंगे, और ऐसी वैसी अक्कल है तो उनकी जड़ें खोदेंगे। राजा को दिया गया सुरमा। राजा को याद आई कि मेरा मंत्री बड़ा बुद्धिमान, बड़ा धार्मिक, संतों के संपर्क में रहने वाला, और अभी बेचारा रिटायर होकर अंधा हो गया है, उसको आंखें मिल जाएगी तो मुझे बड़ी खुशी होगी। मंत्री को दिया, बोले मंत्री साहब 2 आदमी के लिए ये सुरमा आया है, रोम बादशाह ने भेजा है, एक तो तुम लगा दो, एक दूसरे किसी को आंखें मिल जाएगी। तो मंत्री ने क्या किया, सुरमे की सलाई एक भौरी और अपनी दाएं आंख में डाली और देखा कि अच्छा दिखने लग गया। दूसरी सलाई डुबाई, दूसरी आंख में डालेगा ऐसा राजा देख रहे थे, लेकिन वो दूसरी सलाई को जीभा पे रख के टेस्ट लेने लगा। राजा बोलते हद हो गई, अब बाकी का तो दूसरे आदमी को ही दूंगा, तुम काणे क्यों रहना पसंद करते हो? दूसरी आंख में डालता तो दूसरी आंख भी ठीक हो जाती। बोले राजा दूसरी एक आंख ठीक करने से क्या है, अभी मैं हजारों आंखें, लाखों आंखें ठीक कर सकता हूं। जब सुरमा डाला थोड़ा शांत हुआ कि प्रभु ऐसा तो सुरमा में क्या है, ऐसा करके मैंने डाला, आंख देखने लगी। अब सुरमा में क्या है, कौन सी वनस्पति, कौन सी भावना दी गई है, कुमार पाठा की भावना दी गई है क्या,
अथवा तुलसी रस की भावना दी गई है, अथवा गुलाब की भावना दी गई है। गुलाब भी नेत्र ज्योति में बड़ा काम देता है। क्या क्या इसमें चीज है? काला पत्थर सुरमा तो है ही है, लेकिन भावना कौन सी वनस्पति की है तुम ही बता सकते हो ना प्रभु जी। तो प्रभु ने कहा तू चख के देख ले। तो मैंने एक सलाई चाट ली तो मुझे पता चला कि इसमें गुलाब की भावना भी है, कुंवरपाठी की भी है, तुलसी की भी है और फलाना फलाना। राजन, मैं कल परसों आप इस आदमी को कल का दिन रोको जो 2 आदमी का सुरमा ले आया था, डिब्बी भर के भेज दिया। बोले रोम नरेश आपको धन्यवाद है कि हमारे यहाँ 2 आदमी के लिए सुरमा भेजा था, अभी हम डिब्बी भर के भेजते हैं और जितना चाहिए मंगवा लेना। रोम नरेश ने देखा कि जिसके यहाँ ऐसे मंत्री हैं जो संतों के संपर्क में आकर ओम प्रभु जी ओम अंतर्यामी से प्रेरणा पाकर सुरमा के फार्मूला बताए बिना सुरमा बनाकर भेज देते हैं, ऐसे मंत्रियों से जो सुसज्ज है, ऐसे राजाओं पर, भारत के राजाओं पर चढ़ाई करना ठीक नहीं। हम उनसे दोस्ती का नाता करें। वैसी अक्ल की बलिहारी है। खाली सुरमा चखा, उन्होंने तो सुरमा चखा, लेकिन मैं तो कभी सुरमा चखा नहीं। ऐसा नेत्र बिंदु प्रेरित हुआ कि 1 करोड़ से भी ज्यादा नेत्र बिंदु हमने बांटा, अभी भी बट रहा है। लोगों की आंखें ठीक हो जाती है, मेरा चश्मा उतर गया। सुरमा मेरा निराला, आंखों में जिसने डाला, जीवन हुआ उजाला, है कोई नजर वाला, हरि हरि ओम, हरि हरि ओम। दूसरी एक वनस्पति मिल गई है जिसको मोतियाबिंद हो, ऑपरेशन नहीं कराना, वो 2-2 बूंद डालो, 1-1.5 महीने में मोतियाबिंद ठीक हो जाएगा। नाक से खून बहता हो, पेशाब में खून आता हो, शौच में खून आता हो, पलाश के फूल 2-4 रगड़ के 100 ग्राम पानी डाल दो, उबाल के 50 ग्राम करो, मिश्री डाल के पिला दो। कहीं से भी खून आता हो बंद। पलाश के फूलों का ऐसा बड़ा भारी महिमा है। ये पलाश के 1 आध फूल को रगड़ के गर्भिणी स्त्री को दूध में घोट के पिला दो। कभी कभी रक्त आना, मासिक धर्म अधिक हो, तभी भी पलाश का फूल रगड़ के पी दो, मासिक धर्म नियंत्रित हो जाएगा। जो लोग मिर्च ज्यादा खाते और धूप में घूमते और फिर सीजन बदलती तो अधिक मासिक आ जाता, ऐसे लोगों को भी पलाश का शरबत आज पिलाया था सब कुछ। जिसने पलाश का शरबत पिया था हाथ ऊपर करो, ठीक। जिन्होंने आज पलाश का शरबत नहीं पिया यहाँ, वे हाथ ऊपर करो। तुम आए नहीं थे, बिल्कुल पक्का जजमेंट है, घूम घूम के पिलाया था। तो पलाश के फूल और दूसरा नीम के पत्तों का रस अथवा तुलसी के पत्तों का रस और कुछ ऐसा मिलाकर रंग बनाया जाता है और वो रंग का स्प्रे करते, फुवारा छाटते, तो कपड़े गीले होने से रोमकूप उस रंग को अपने में शोषित करते हैं। तो हमारे शरीर के 7 रंगों को, 7 धातुओं को पलाश संतुलित कर देता है। तो मानसिक टेंशन, शारीरिक टेंशन, बौद्धिक टेंशन तो भाग जाता है, लेकिन धूप सहने की ताकत भी आ जाती। तो 2-3 टैंकर मंगा लेते हैं, छोटे मोटे 2-2 हजार एक टैंकर में पानी का घोल बना लेते। तो 3 पाइप होते तो 6,000 लीटर लगता है। बंबई में किया था, कौन सी तारीख को, तो 6,000 लीटर बनाया था। और अकाल पड़ा है बीड़ में, बंबई में तो उल्लास नदी में करोड़ों लीटर रोज पानी समुद्र में चला जाता है। तो 6,000 लीटर बनाया था, 3,500 लीटर खर्च हुआ और 2,500 लीटर कुछ गड़बड़ी हो गई थी। 17 मार्च की बात है, 18 मार्च को स्प्रे किया था। तो 3,500 लीटर खर्च हुआ होगा, हो सकता है 100-200 आगे पीछे अंदाजा है। तो मेरे को आयोजकों ने बताया कि 6,000 लीटर का रंग बनाया था।
और कुछ गड़बड़ होने के कारण 10-15 मिनट मैंने वेट किया, लेकिन बोला अभी आधा घंटा और लगेगा, पाइपलाइन ये हो गया वो हो गया। तो मेरे को जयपुर का जहाज पकड़ना था, तो मैं 2500 लीटर छोड़ के गया। तो बम्बई के लोगों के लिए बम्बई का ही पानी काम में लाए और टैंकर के पैसे दिए थे। 3500 लीटर पानी बम्बई के लोगों को, हजारों लोगों को लगा। तो एक गिलास में 3 आदमी को लगभग हो गया, 2 आदमी को हो गया। सूखा रंग भी छाटो तो कई गिलास पानी खर्च हो जाता है। बालों में से रंग निकालने के लिए कई गिलास पानी खर्च हो जाता है। बोले बापू ने पानी का बिगाड़ किया तो तुम विदेशी पैसों की चैनल हो, देश को तोड़ने वाले, नेताओं को बदनाम करने वाले, समाज और संत के बीच खाई खोलने वाले धर्मांतरण के बिकाऊ चैनल हो तुम। अगर 3500 लीटर, मैं तो कहूंगा 3.5 नहीं 30,000 भी पानी खर्च होता है तो भी मेरे पूरे बम्बई के भक्तों के लिए कुर्बान है। नहीं तो करोड़ों लीटर, 2.5 लाख लीटर रोज दारू में खर्च होता है, तबीयत भी बिगड़ती है। 13 लाख लीटर रोज मांस धोने में और चमड़ा धोने में खर्च होता है, और पाइपलाइन लीकेज होती है तो लाखों लीटर रोज बहता है। तो मेरे भक्तों के लिए 3500 में तो बोलूंगा, तुम 10,000 भी बोलो न तो भी मैं बोलूंगा बिगाड़ नहीं हुआ है, सदुपयोग हुआ है। तो जो चैनल विदेशी इशारों से हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हैं, उन चैनलों का अब हम क्या कहें, पोल खुल जाता है कि उनका द्वेष भरा व्यवहार कैसा है, धर्मांतरण के इशारों से चलते हैं चैनल। हम तो कहेंगे भगवान सबको सद्बुद्धि दे। उन चैनल वालों को मैं चैलेंज करता हूं, अगर तुमको बीड़ के मटके खाली दिखाना है और बीड़ वालों के लिए तुमको सिंपैथी हो गई है, तो जो भी 7-8 चैनल है, बोले चैनल वालों को बापू के आदमियों ने मारा तो कितने थे, बोले 15-20 थे। कितनों को मारा, बोले 1 को मारा। किसको मारा, बोले उसको, वो तो अभी घूम रहा है, और जिसने मारा है वो भी उसका दोस्त साथ में हंसी मजाक कर रहे हैं। तो सेटिंग है तुम्हारा, 1-2 आदमी तुम्हारा अंदर बैठ जाते भक्तों के बीच, और चैनल वाले से तू मैं करते, दूसरा शूटिंग करता है। बापू के भक्तों का नाम बदनाम करो, क्योंकि विदेश से पैसा आता है। जोगिरे क्या जादू है हमारे पोल पट्टी खोलने का। तो 4.5 साल से ये कर रहे हैं, लेकिन हमारे सत्संगी कम नहीं होते, और जितने ब्लेम लगाए वो हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने और लेबोरेटरी ने सारा पर्दाफाश करके करारे तमाचे मारे झूठे आरोप लगाने वालों। इल्जाम लगाने वालों ने इल्जाम लगाए लाख, मगर अब उनको पता नहीं कि जो मरने के बाद जिंदी होकर मेरी नानी आ गई थी उसका मैं दोता लगता हूं। और नीम के पेड़ को आज्ञा किया और नीम का पेड़ चल पड़ा, ऐसे लीलाराम में से लीलाशाह बापू हो गए, मुसलमान भी उनको नवाजते, ऐसे लीलाशाह बापू का तो मैं चेला हूं। और पहले 2 करोड़ मेरे फॉलोवर्स होंगे, अब कितने बन गए मेरे पास हिसाब ही नहीं। इतने का तो मैं बापू लगता हूं और तुम मेरे पीछे पड़ते। अभी यहां देखो 16, 17, 18 मार्च वहां हुआ, फिर 6 और 7 मार्च न्यू बम्बई में हुआ, और 1 महीने में बम्बई में 3 जगह पर सत्संग और इतनी सारी भीड़। तो तुम्हारे चैनलों का खारघर में हुआ, परसों तो खारघर में पूरा हुआ, और आज यहां शुरू। खारघर यहां से 26-28 किलोमीटर दूर, और खारघर से वहां 25 किलोमीटर दूर, 25-27 किलोमीटर के अंतर पर 1 महीने में 3 सत्संग, और भीड़ कम नहीं होती और बढ़ती है। तो ये चैनल वाले तुम्हारे को करारा तमाशा नहीं लग रहा है, तुम्हारे कुप्रचार का पोल नहीं खुल रहा है बेटे। तो कुप्रचार करने में आप अपनी इज्जत क्यों बिगाड़ते हैं? सच्ची बात बताऊं, पलाश के रंग से इतने फायदे होते हैं और इतने लाखों। हाँ, सूरत में मैंने 3,000-6,000 नहीं, सूरत में तो बहुत पानी का उपयोग किया। तापी के तट पे था, अपने बोर थे आश्रम में, 5-5 लाख आदमी एक दिन में, 2 दिन करना पड़ा मेरे को। तो जब 8-10 लाख आदमी है तो 12, 15, 17, 18 हजार लीटर भी खर्च हो गया होगा, तो मैं ना नहीं कह सकता हूं। लेकिन 10 लाख आदमी में 18,000 लीटर क्या माना रखता है?
ये कब से शुरू हुआ पलाश का प्रभाव? मैं बम्बई एयरपोर्ट पे उतरता तो वहां का एयरपोर्ट मैनेजर जहाज पर गाड़ी ले आता और बड़ी मेरी सेवा चाकरी करता। मैंने बोला भाई कई महीनों से देखता हूँ तुम इतनी सेवा करते हो, मेरा फ्लाइट लेट है तो उसको सिग्नल दिलाते हो और जिस फ्लाइट में जाना है उसको रुकवाते हो, ये साहसिक सेवा तुम्हारी है, आखिर तुम्हारा हमारा इतना परिचय। बोले मेरे पिता को एलर्जी थी, स्किन प्रॉब्लम था, डाइजेस्ट पावर नहीं था, रात को नींद नहीं आई थी, अंग्रेजी नाम लिए ये एलर्जी थी, ये फलाना था, ये फलाना था। किसी ने बोला कि आसाराम बापू पलाश के फूलों के रंग में और भी कुछ डाल के गंगा जल आदि भगवान नाम कीर्तन कराते कराते छाटते तो लोगों का शारीरिक टेंशन, मानसिक टेंशन, बौद्धिक टेंशन तो चला जाता, रोग भी चले जाते। मैंने मेरे पिताजी को भेजा, डॉक्टरों ने तो हाथों पर खड़े कर, तो मेरे पिताजी को भूख भी लगने लगी। पलाश के फूल भूख लगाते, ऐसा नहीं कि मैं भूख लगाता हूं, तुलसी भूख लगाती है। नाम तो फूलों का और तुलसी, काम तो फूलों का और तुलसी का, नाम मेरा हो गया। तो फिर अकेला सूरत में कहां कहां के लोग आए, जगह इतने के 2-5 लाख आदमी से ज्यादा नहीं बैठ सकते, उधर मैदान में खड़े नहीं रह सकते। 10 एकड़ में 15 एकड़ में कितने लोग खड़े रहे, तो फुवारा छाटते। तो उधर तो 4 पाइप लगाए थे, बम्बई में 3 लगाए थे, उधर 4 लगाए थे सूरत में। 17-18 मार्च को नहीं 17-18 तो इधर से बम्बई में, वहां तो 23 आदि था मार्च, जो भी था 25-26 मार्च होगा, जो होली है और धुलेंडी। तो उसने बोला हमारे पिताजी को जब भी ऐसा जीवन दे दिया तो ऐसे बाबा की सेवा तो करना चाहिए। मैं क्या, जहां जहां सत्संग होगा शिवरात्रि से लेकर होली तक हम रंग छाटेंगे। तो अगले साल 2012 में 9 जगह पर मैंने होली का रंग छाटा। होली खेलता नहीं, होली का प्रसाद छाटता हूँ। होली तो आपस में एक जैसे लोग खेलते हैं, मैं थोड़ी तुम्हारे साथ होली खेलने आता हूँ, मैं तो होली का प्रसाद बांटने आता हूँ, खेलने नहीं आता हूँ। बापू ने होली खेली, झूठी बात, बापू होली नहीं खेलते, बापू होली खिलवा देते, खेलते नहीं। तो 2012 में 9 जगह पर होली का प्रसाद बांटा और 2013 में 13 जगह पे छांटा और फिर होली तो चली गई। तो आज होली के बदले, होली का रंग छांटने के बदले पलाश का शरबत पिलाया था, कल भी पिलाऊंगा। जो आज नहीं आए थे वो कल, अब परसों तो 11 बजे चैत्र सुदी बीज का झूलेलाल समाज की प्रार्थना से वहां उद्घाटन करूंगा। पुष्प वृष्टि होगी, हेलीकॉप्टर में घूमूंगा। संत होके देखो हेलीकॉप्टर में घूम रहे तो घूम रहे ले। कुछ मुद्दा नहीं मिला तो बना दो मुद्दा। चैनलें हो गई ज्यादा, खबरें इतनी है नहीं, करें क्या बेचारे। टीआरपी मिलती नहीं तो प्रसिद्ध व्यक्ति का कुछ भी उछालो, टीआरपी बनती है। फिर 11 बजे वहां ये उद्घाटन करके, दीप प्रागट्य करके, पुष्प वृष्टि आदि के ऊपर से जो भी होगा सब, ये 12:30-1 बजे मुंबई से उड़ान भरेंगे और 3 बजे सरदार नगर सिंधी पंचायत, अहमदाबाद के मुख्य पंचायतें सब, उनके यहाँ झूलेलाल प्रोसेस का उद्घाटन करूंगा। और फिर 3:30 बजे अहमदाबाद में 4 दिन की जो शिविर लगेगी उसकी शुरुआत होगी। चेटीचंद 1, बापू 1, प्रोग्राम उद्घाटन 3, होली 1, बापू 1। तो जो लोग चैनल वाले हैं, मैं उनको आमंत्रण देता हूं कि जहां के तुमने सूखा दिखाया और पानी के लिए लोग तरस रहे हैं और बापूजी पानी बिगाड़ कर रहे हैं,
तो पानी का भी बिगाड़ बम्बई में नहीं है। कई स्विमिंग पूल है 5 स्टार में, कितना बिगाड़ होता है। कई ऐसे जल से करने वाली जगह है, पानी का फुहारे उठते रहते। अगर बीड़ के सूखे इलाके वालों की तुम्हारे हृदय में संवेदना है तो जिन चैनलों ने थोड़ा सा पानी का सदुपयोग और इतना बवाल मचाई पूरे विश्व में, होली के हिंदू के उत्सव को बदनाम किया, मैं कहता हूं 15-15 लाख तुम निकालो। 6-8 चैनल वाले जो भी लगे थे हापो करने में, तो 6 चैनल वाले तो 90 लाख तुम्हारे 90 में देता हूं। भीड़ में अकाल ग्रस्तों को पानी देने की व्यवस्था करो, आ जाओ सामने। मैं तो खुलेआम चैलेंज कर रहा हूं, आमंत्रित कर रहा हूं, आप पधारो। पानी का बिगाड़ किसका कहां का हो रहा है? जहां सूखा है उनके मटके दिखा रहे हैं, जहां पानी अकाल पड़ा है, हर साल पड़ता है, इस साल ज्यादा पड़ा है, उधर का दिखाते और प्रोग्राम हो रहा है बम्बई में। तो ऐसा पोलम पट्टी राष्ट्रपति ने फटकारा है ऐसे चैनल वालों को। राष्ट्रपति ने कई जज भी फटकारते रहते हैं इनको, लेकिन करे क्या, आदत पुरानी है ना। तमाशा घुस के देखेंगे, चाहे 100 फटकार सुने, लेकिन काम वैसा ही करेंगे। करो तुम्हारी मर्जी भैया। अब आपको एक खास बात बताना है कि आपकी जीवनी शक्ति विशेष जागृत हो, इसके लिए आप तुलसी के 5-7 पत्ते चबा के सुबह खा लिया करो, रविवार को नहीं। रात्रि को जल्दी सोया करो। 4 से 5 के बीच प्राणायाम और 5 से 7 के बीच आंतों की सफाई और व्यायाम, शास्त्र अध्ययन, संध्या आदि। 9 से 11 के बीच भोजन आदि, और बीच बीच में प्रभु जी, प्यारे जी, ओम ओम आनंददाता मौजा पांडुरंगा विठला, हरि ओम 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 ओम, प्रभु जी ओम ओम, प्यारे जी ओम ओम, मेरे जी ओम ओम, आनंद ओम, माधुर्य ओम 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 ओम। तुम्हारे बाप की जय। जिनके पास दिव्य प्रेरणा पुस्तक नहीं है वो ध्यान से सुनना। इस पुस्तक में एक मंत्र लिखा है, उस मंत्र को 21 बार जप करके दूध में देखो, वो दूध पियोगे, बुद्धि बढ़ेगी, बल बढ़ेगा। फिर लोक कल्याण सेतु पुस्तक इसके साथ मिलेगी, और 2 पुस्तकें और भी साथ में मिलेगी। कुल 3-4 पुस्तक ऐसे करके सेवाधारी ले आएगा, और 10 रुपए की ये पुस्तकों के साथ 20 गोलियां प्रसाद में मिलेगी। वो टॉनिक है, बाजार में नहीं मिलेगी। 10 रुपए में वो 20 गोलियां ही नहीं मिलेगी, लेकिन ये 3-4 पुस्तक भी मिलेगी और 20 गोलियां भी मिलेगी। 1-2 गोली शाम को चूस लोगे, दिन भर का खाया हुआ टॉनिक बन जाएगा। ऋतु परिवर्तन का प्रभाव नहीं पड़ेगा। और आंवले का रस भी बड़ा श्रेष्ठ रसायन है। जिसको बल बुद्धि बढ़ाना हो, भोजन के बीच 15-20 ग्राम, 10-15 ग्राम आंवले का रस, थोड़ी सी मिश्री, थोड़ा सा घी मिला के बीच बीच में पियाए, बल ताकत। सिर को मैंने कल लगाया था आंवले का रस, सिर की गर्मी खींच लेता है, बालों की जड़ें मजबूत करता है। तो जो आंवले का रस लेता है आजकल में, तो उसको पलाश के फूलों का, सूखे फूलों का पैकेट निःशुल्क दे देना है। आंवले का रस त्रिदोष नाशक है, पित्त शामक है। अब ये पित्त माना गर्मी की सीजन है, मासिक अधिक आता है, आंवले के रस में थोड़ा शक्कर मिला के दे दो। अब एकदम कोई भी गर्मी की तकलीफ हो, आंवले का रस गर्मी दूर करता है, दीर्घायु करता है, आरोग्य उत्तम, और वर्ण भी उत्तम, चेहरे पर लाली
ओज, तेज और शक्ति प्रदान करने में आंवले का रस सर्वश्रेष्ठ रसायन है, ताकत देने वाला, स्फूर्ति और शीतलता का संचार करता है। यह रस वीर्य को बढ़ाता है, शरीर को पुष्ट करता है। इसके सेवन से नेत्र ज्योति बढ़ती है, वर्ण निखरता है, बालों की जड़ें मजबूत होती है, मस्तिष्क और हृदय को ताजगी और ठंडक देता है। आंवले का रस शक्कर अथवा शरबत और पानी मिलाकर गर्मी में पीना हितकारी है। बुढ़ापे को दूर रखता है आंवले का रस। पित्त प्रकोप, गर्मी संबंधी बीमारी, आंखों का जलना, ये आंवले ठीक कर देते हैं। बवासीर आदि को भी दूर करने में, पानी पड़ने की बीमारी में भी आंवले का रस वरदान है। स्वप्न दोष और पुरानी बीमारियों को भी के कारण जो दुर्बल लोग हैं, उन व्यक्तियों को भी, युवक युवतियों को भी आंवले का रस देना तो जीवनी शक्ति बढ़ती है। आंवले का रस वरदान रूप है। अब भगवत रस का पान करो। ओम ओम, प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम। जिनके पास ये पुस्तकें हैं तो 10 रुपए दोगे तो 4 कैलेंडर और 20 गोलियां मिलेगी। 20 रुपए दोगे तो 4 कैलेंडर, 4 पुस्तक, 40 गोलियां मिलेगी। दुनिया के सामने है। हाल ही